ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਾਧੂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਧੂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਰਾਲੀ ਨਦੀ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੀ ਟਰਸਟ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡੇਲੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ 45 ਤੋਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਬੈਠਾ ਹੈ। जो कि ना तो किसी तो आज तक 1 पैसा कदे मंगया है तो ना ही कदे वो किसी नू पैसे वास्ते कहते ने दिया है। तो फिर अब आपकी तो जय जयकार है। मैंने कहा देखिए, मनुष्य सच्चे पथ पे चलने के लिए उसको काम क्रोध मोह लोभ ये सबको ठोकर मारनी होगी। हम ये सब लेके चलेंगे, हम कभी जीवन में कामयाब नहीं होंगे। बाबा जी, जो स्वामी जी थे वो कब आए थे यहाँ पे? आप कितने साल पहले उनसे मिले थे? आपको 1966 में 66 में आए थे। तो जो यहाँ पे आते थे स्वामी जी, तो आप कैसे मिलते थे और कहाँ से दुनिया आती थी उनसे मिलने के लिए? उनसे मिलने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते थे, बैठते थे, उनकी सेवा वंदना करते थे और वो हमारे नज़दीक भी बैठ जाते थे। मैं बैठने के लिए आसन देता था, बोला ना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही बैठ जाते थे। इतना प्रेम था उसको। तो अपनी विचार भावना से ही सब उत्पन्न होता है। ये लोग कहते हैं कि ये भूतों की माला है। हाँ, भूतों की है, लेकिन उसके लिए भूत है जिसका विचार गंदा है। जी, एक आखिरी सवाल आपसे, आप किसी से मांगते नहीं हो, कभी ऐसा भी किया किसी ने आपको दिया ही नहीं और भूखे ही सोना पड़ा? हाँ, बहुत बार ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब अपना विचारधारा को ही मैंने ख़त्म कर दिया, फिर मांगने का कोई सवाल ही नहीं है। ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਾਧੂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਧੂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਰਾਲੀ ਨਦੀ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਰਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟਰਸਟ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ डेली ते पिछले लगातार 45 तो 50 सालों तो एक साधु बैठा है, जो कि ना तो किसी तो आज तक 1 पैसा कदे मंगया है तो ना ही कदे वो किसी नू पैसे वास्ते कहते ने। स्वामी जी दे नाल वो काफ़ी देर रहे ने। गलबात करते हैं साधु कालीचरण जी नाल। सब तो पहले नमस्कार जी। नमस्कार सर, आप कहाँ से रहने वाले हो? मैं रहने वाला बंगाल का हूँ। बंगाल आपको जो हावड़ा से आपको मेदिनीपुर पड़ता है, वहीं का मैं रहने वाला हूँ। बाकी अपना सीधा साधा रहना, कोई किसी के साथ लंथन नहीं, और बिल्कुल जहाँ भी रहता हूँ मैं अकेले रहता हूँ, किसी को अपने नज़दीक आने नहीं देता। यही है हमारी सिद्धांत। क्यों कि अब हमें ये जंजाल से अब करना क्या है। अब बीच भंवर में ये संसारिक जीवन वाले रहते हैं, हमने अपना जीवन बीच भंवर से किनारे लगा दिया। अब किनारे पर ही बैठ करके उसकी वंदना और स्तुति करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, क्योंकि सच्चा मार्ग इंसान का यही वाला है। बाकी ये माया जंजाल की शक्ति इतनी बड़ी है कि इस शक्ति से कोई बच नहीं पाया, और जो बच गया वही ईश्वर के करीब आया। यही भावना अपनी है, और यही भावना मैं मेरे पास जो आते हैं उसको भी मैं बताता हूँ कि संसारिक जीवन में रह करके सबसे बड़ा संत वही है जो संसारिक जीवन में रह के समस्त संसार का पालन पोषण करके और वो खुद को अकेले रहता है, वही हुआ सबसे बड़ा संत। बाकी जितने भी हैं सब स्वार्थी संत हैं, अपने स्वार्थ के लिए वो बहुत कुछ करते हैं,
यहाँ तक कि भगवान को भी धोखा देते हैं। यही बात कांवड़ के महीना जो चलता था, उसमें माता ने भगवान भोलेनाथ से पूछा, बोला इसमें मेरा कोई नहीं है देवी। बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिना भक्त का भगवान नहीं और बिना भगवान का भक्त नहीं। बोला हाँ, बात तुम्हारी सत्य है, वो है, लेकिन अभी इस भीड़ में नहीं है, बहुत दूर है वो, और वो आ रहा है। जब वो शंभू ने माता को दिखाया, माता ने देखा, बोला अरे ये एक तन पे कपड़े तक नहीं, पत्ता लपेटा है, बाकी पूरा तन उसका खुला है, और पत्ते का ही उसने कटोरा बनाया, और उसमें गंगा जल लेके वो चले आ रहा। बोला देख लो, वही है मेरा भक्त, इसको किसी भी चीज़ की चाहत नहीं है, इसकी मन की भावना यही है कि सारे समस्त लोगों को सुखी रखो, यही वो चाहता है और यही वो मांगता है। बाबा जी, आप हरिद्वार में कब आए थे? यहाँ पे कुराली वालों की धर्मशाला के बाहर आप बैठते हो, कितने सालों से बैठ रहे हो? मैं यहाँ तो अभी कुछ दिनों से, जबकि बड़े मालिक ने मेरे को कहा बाबा आप वहाँ मत बैठा करो, यहाँ बैठो, उसने मेरे को ये जगह दी। बोला आप यहाँ बैठो, शांति है, आपको कोई भी बात होगी, कोई भी आपके ऊपर में तकलीफ होगी, आप अंदर खबर कर दो, बाकी आपको सोचना नहीं है। एक टाइम 2 टाइम की चाय आ जाती है, वही बहुत है, भोजन में लेता नहीं, भोजन एक टाइम करता हूँ सिर्फ रात में, और वो जहाँ सोता हूँ वो मालिक के घर से आ जाता है, बाकी और कोई चाहत नहीं है। बाबा जी, आपके बारे में ये भी सुना है भी आपने आज तक किसी से 1-5 पैसा भी नहीं मांगा, वो क्या सच्चाई है? ये सच्चाई वही है कि जब अपनी भरी भराई माया को हमने ठोकर मार दी, आलीशान मकान आप चल के देखो, जब वो मकान को मैंने ठुकरा दिया, अब मुझे क्या करना है? यहाँ तो बहुत से साधु संत झोपड़ियाँ बना कर रहते हैं। जब तुम संत के मार्ग पर चल रहे हो तो कम से कम तुमको ये चीज़ सोचना है कि हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हमारे लिए सिर्फ वही है जो मेरा सही कर्म, और यही कर्म मुझे आगे पहुँचाएगा, बाकी और हमारे लिए क्या है? बाकी और कुछ भी नहीं है। यही बात भगवान अर्जुन को भी कही थी, और यही बात भगवान राम ने सबरी को भी कही थी। तो जो 60,000 वर्ष रहने के बाद वो अपना हट और अपनी भक्ति वो छोड़ी नहीं, और भगवान को आना पड़ा, और वो इकट्ठा करती थी बैल, सूख जाते थे वो फेंक देती थी, फिर इकट्ठा करती थी, और वो चक के सब बैल मीठे वाले रखती थी और बाकी सब खट्टे फेंक देती थी। तब भगवान आने के बाद वो बैल उसका चक है। भगवान ने तो स्वयं कहा है कि मुझे भक्ति का प्रेम चाहिए, मुझे तू क्या खिलाएगा, सारी सृष्टि को तो मैं खिलाता हूँ, अगर तुझे खिलाना है अपनी अंतरात्मा की भक्ति खिला, यही मेरा भोजन है और मेरा कुछ नहीं है। और वही धारणा पर मैं बैठा हूँ कि बस उसको याद करता हूँ, बाकी और मेरे लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। ये नगरी है सारी माया नगरी है, झूठी नगरी है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। ये माया जाल की शक्ति इतनी बड़ी है कि इसको कोई हिला नहीं पाया, कोई छोड़ नहीं पाया, और जिसने छोड़ दिया उसने बाजी मार दी। और ये बहुत कठिन है, क्यों कि माया नगरी वो स्वयं भगवान की बनाई हुई है, लेकिन क्या भगवान को माया नहीं थी? लेकिन भगवान ने ठोकर मार दी। राजपाट माता पिता सबको माता की आज्ञा का उसने इतना बड़ा पालन किया, कर दिखाया कि आज के संसार में कोई ऐसी संतान नहीं है जो कर दिखाए, क्योंकि ये महाघोर पाप का कलयुग है। यहाँ अच्छे लोग को कोई नहीं चाहते, जय जय गलत की का जय जयकार है, गुंडे बदमाशों का जय जयकार है। तो हमें उससे क्या लेना है? हमें उससे कोई लगाव नहीं है। तेरा किया तेरे सामने आएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। मैं जैसा करूँगा एक दिन मेरे ही सामने आएगा वो, तो क्यों ना मैं अच्छा ही करूँ। किसी को हो सकता है तो एक गिलास जली प्यासे को पिला दूँ,
हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि प्यासा तड़प रहा है, मैं देख रहा हूँ मगर मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। तो मुझसे बड़ा पापी और कहाँ है। यहाँ तो मैंने बहुतों को देखा, बहुतों को, लेकिन करे क्या। ये है अपनी भावना, और इसी भावना पर मैं खुद चलता हूँ, औरों को भी आदेश देता हूँ, फिर वो उस पर चले न चले उसकी मर्जी। बाबा जी, जो नदी पार वाले स्वामी जी थे वो यहाँ आते थे, आपसे आप मिले हो कभी उनसे? हाँ। आपके साथ क्या बात होती थी? हमारे साथ उसकी यही बात होती थी, यही पूछते थे जैसे आप पूछते हो, कहाँ के रहने वाले हैं आप, यहाँ कितने दिनों से हैं, आपका आचरण क्या है। तो सारा कुछ मैंने उसको बताया। मेरी बात सुनकर वो भी आनंद हुए। बोला बाबा आपने सबसे बड़ी चीज़ तो अंदर से त्याग दी है, जो मेन इंसान के अंदर में लालच है। जब आपने इसी को त्याग दिया है तो फिर अब आपकी तो जय जयकार है। मैंने कहा देखिए, मनुष्य सच्चे पथ पे चलने के लिए उसको काम, क्रोध, मोह, लोभ ये सबको ठोकर मारनी होगी। हम ये सब लेके चलेंगे, हम कभी जीवन में कामयाब नहीं होंगे। क्यों? यही तो मेरे शत्रु है। मेरा शत्रु कहीं बाहर नहीं है, मेरा शत्रु मेरे अंदर है। और हम शत्रु समझते हैं किसी बाहर वाले को, बाहर वाला शत्रु नहीं है। मेरा शत्रु है काम, क्रोध, मोह, लोभ। किसी का सामान पड़ा है, सोना चांदी पड़ा है, मेरे किस काम का है वो? मैंने उठा लिया, उसकी नज़र बचा के रख लिया, तो ये तो घोर पाप है। वो किस जीवन में मैं छूटूंगा? ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो माता जी है, ये भी हमें जानती है। हमारी सेवा ये कम नहीं है, कसर नहीं रखी। और अंतरात्मा की दुआ है इनको कि जीवन में किसी भी जगह रहे, इनको कभी कमी नहीं होगी। बाबा जी, जो स्वामी जी थे वो कब आए थे यहाँ पे? आप कितने साल पहले उनसे मिले थे? आपको 1966 में, 66 में आए थे। 66 में या 96 में? नहीं, 66 में। 66 में, हाँ, 66 में आने के बाद वो करीब 2.5-3 साल यहाँ रहे, और उसके बाद में फिर वो यहाँ से चले गए गोरखपुर। गोरखपुर धार्मिक स्थल है, वहाँ धार्मिक किताबें छपती है। फिर वहाँ से वो बोले कि मैं यहाँ से बद्रीनाथ रवाना होऊंगा। वो जो यहाँ पे आते थे स्वामी जी, तो आप कैसे मिलते थे और कहाँ से दुनिया आती थी उनसे मिलने के लिए? उनसे मिलने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते थे, बैठते थे, उनकी सेवा वंदना करते थे, और वो हमारे नज़दीक भी बैठ जाते थे। मैं बैठने के लिए आसन देता था, बोला ना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही बैठ जाते थे। इतना प्रेम था उसको। और वो 2-4 बातें वार्तालाप होती थी। फिर उनके आने के बाद अंदर से चाय आती थी, वो भी पीते थे, मैं भी पीता था। उसके बाद थोड़ी देर वार्तालाप करने के बाद फिर वो हाथ जोड़ते थे, मैं भी हाथ जोड़ता था, और बोले महाराज अब दूसरी मुलाकात कब होगी इसका कोई पता नहीं, लेकिन मैं मिलूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं आपसे मिलूँगा। आपकी भावना मुझे अच्छी लगी और आपका विचार भी अच्छा है। मैंने कहा देखिए महाराज, जब हमने सब कुछ संसार में त्याग दिया, तन मन धन, ये मेरा नहीं है, ये मेरा है ही नहीं, तो मैं इससे क्या झूठी लगाव रखूं? ये तो मेरे अंदर का लोभ है, और जब लोभ को लेकर मैं बैठा हूँ तो मैं क्या चीज़ का संत हूँ? मैं कोई चीज़ का संत नहीं। तो सबसे पहले इंसान को अपने अंदर का ये लोभ को हटाना है। बाबा जी, आप हरिद्वार कब आए थे? और उस वक्त, अभी तो बहुत शोर शराबा है, उस वक्त कैसा माहौल होता था? उस वक्त माहौल बहुत ही कम लोग थे, बहुत ही कम, क्योंकि बीच में फिर मैं 2 साल के लिए चला गया था। 66 को आप आए थे, फिर चले गए थे, फिर 68 को आया आप आए। और जो 68 को आए तो आज तक हम कहीं नहीं गए। आप विश्वास करो, मैंने ऋषिकेश नाम सुना है, आज तक देखा नहीं है कैसा है। क्यों? अब भटकने की क्या चाहत है? प्रभु तो अपने हृदय में वास है। ये तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए हम मंदिर जा रहे हैं, गंगा नहा रहे हैं। अरे गंगा को धारणा करनी है तो अपने मन में कर। भारत भूमि में गंगा उतरी तो ये मिट्टी भी जो है गंगा है, इसका तिलक लगा ले, तेरा स्नान हो गया। ये तो सिर्फ दिखावा है, मन की भावना है कि मैं जाके गंगा नहाया, लेकिन नहीं। अपनी भावना को शुद्ध रख, जब तुम्हारा गंगा नहाना स्नान शुद्ध होता है। लेकिन जब तक हम वैसा करेंगे नहीं, हम पाएंगे नहीं। तो यही सब बातें देखी जाती है। ये तो बाबा जी, जब आप आए कैसा माहौल था तब यहाँ पे? ये बहुत ही शांति का माहौल था और बहुत ही सुंदर।
इतना सुंदर था कि बिना बोले लोग आते थे, पैसा तो मैं पैसा उठा के दे देता था, मैं नहीं लेता था, मैं पैसा नहीं। मैंने कहा अगर आपकी इच्छा है एक चाय पिला दो और नहीं तो कुछ भोजन दे दो, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्यों कि जब गंगा चली थी धरती पे तो नारायण को बोली कि प्रभु मुझे आप ऐसी जगह में भेज रहे हो यहाँ तो कदम कदम पे मैं मैली होते जाऊंगी। बोला नहीं गंगे, तुझे मैली करने की शक्ति किसी में नहीं है, तुझे मैली करने की शक्ति किसी में नहीं है, क्योंकि तू मेरे दाहिने पैर के अंगूठे से जा रही है और शंभू के जटा पे समाएगी। सब कुछ उसने बता दिया। और वहाँ पर तुम जब जाओगी तो तुमसे मैं मिलूँगा त्रेता में, चिंता ना कर। और त्रेता में केवट नाम का एक नाविक आएगा, लोटा भर जल ले जाएगा, उसी में तू आ जाएगी और वो मेरे चरणों को पखारेगा। जब तू मेरे चरणों में फिर आ जाएगी। अब तो सिर्फ नाम का जल है, लेकिन हाँ जब उनका नाम का जल में जब इतनी शक्ति है तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन अब तो प्रभु राम तो उसको कह ही दिए थे कि त्रेता में रामावतार जब होगा और केवट लोटा भर जल लाएगा और वो मेरे पैर पखारेगा, उसी में तू समा जाएगी। तो नारायण ने छोड़ा था उसको गंगा को और राम के रूप में ले लिया। यही 1968 से लेके अभी तक क्या बदलाव दिखा है? ऐसी जो भी दुकानें लगी हुई है, ऐसी दुकानें लगती थी उस वक्त? ये जितनी दुकानें हैं ये तो कुछ भी नहीं था, खाली बड़ी बड़ी दुकानें थी, वो भी गिनी चुनी 10-12। जैसे एक धर्मशाला यहाँ है तो बीच में जगह खाली है, बाद में तो धर्मशाला बनती गई, लोग आते गए, धर्म नगरी है, आते गए बनाते गए, लेकिन अपना विचार मैंने वैसा ही रखा जो पहले था। मैं कभी उठ के जाता तक नहीं था। क्या जंगल होता था या प्लेन साफ सुथरा होता था? जंगल बहुत ज़्यादा था। ये जंगल इतना था कि वो जो ये रेलवे की लाइन है ना, इसकी रोज़ कटाई होती थी। रेलवे कर्मचारी आके रोज़ काटते थे, साफ करते थे। उस वक्त ये जो अभी जो आप देख रहे हो इंजन, ये इंजन नहीं थी, कोयले वाली थी और बहुत छोटी इंजन थी। वो तो अब इमिटेशन के लिए, शो के लिए कहीं कहीं रखी गई है, लेकिन वो इंजन चलती थी और सिर्फ 5 या 4 डब्बे रखते थे, छोटे छोटे, उसी में लोग जाते थे। बाबा जी अक्सर देखने में आया कोई गले में तुलसी की माला डालता है, कोई कुछ डालता है, कोई रुद्राक्ष डालता है, तो आपने माला किस टाइप की डाली हुई है? ये मैंने माला इस टाइप की डाली, इसको भगवान शंकर भी ग्रहण किए हैं, माता महाकाल भी इसको पहनी है। ये एक तरह से देखा जाए तो अपनी विचार भावना से ही सब उत्पन्न होता है। ये लोग कहते हैं कि ये भूतों की माला है, हाँ भूतों की है, लेकिन उसके लिए भूत है जिसका विचार गंदा है, जिसका विचार शुद्ध नहीं है, उसके लिए ये भूत है। बाकी तो ये रक्षा करता है, क्योंकि जब माँ ने ग्रहण किया है इसको तो मैंने वही सोच करके इसको पहना है, बाकी और कोई खास बात नहीं है। क्यों कि जब वो निशाचर दानव का नखत्र करने के लिए माँ जब चली थी तो उसने असंख्य राक्षसों को मारा और मारते गई, और रुंड मुंड की माला, हाथ की माला वो पहनते गई। और भगवान शंकर देखे कि ये तो अनर्थ हो जाएगा, पगड़े मच जाएगा, तब उसको रोकने के लिए ये जो प्राचीन मंदिर एक ही था हमारे भारत में, कलकत्ते में, बस वहीं पर ही भगवान लेट गए और माँ को वहीं शांत किया। लेकिन आस्ते आस्ते उस मंदिर को देख के अनगिनत मंदिर बनता गया। क्यों कि जो गरीब लोग हैं उतनी दूर माँ के पास जाएंगे नहीं, किराया कैसे लाएंगे, इसीलिए उनका दर्शन के लिए जगह जगह मंदिर बना दिया ताकि सुविधा हो, बाकी और ख़ास बात नहीं। बाबा जी एक आखिरी सवाल आपसे, आप किसी से मांगते नहीं हो, कभी ऐसा भी किया किसी ने आपको दिया ही नहीं और भूखे ही सोना पड़ा? हाँ, बहुत दिन, बहुत बार, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब अपना विचारधारा को ही मैंने ख़त्म कर दिया फिर मांगने का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, माँ जो है वो इतनी बड़ी दयामयी है, वो भूखा उठाती है, भूखा सुलाती नहीं है। उसके पास तो दया का सागर है। स्वयं ब्रह्मा और विष्णु महेश तीनों ने उसकी चौखट पर भीख मांगी थी और माँ ने उनको, लेकिन उनने भी इस रूप में इस तरह से मांगा, भीख दो। माँ ने बोला चलो ये भी इच्छा आपकी पूरी होगी। अंजनी में जल लिया, अपने पति का सुमिरन किया और छीटा,
तीनों बालक बन गए 6 महीने के। तीनों को पालने में सुलाया, बोला आप भोजन करो। कुछ दिन बीतने के बाद तीनों की रानियां ढूंढते हुए निकली। नारद बोला कहीं नहीं मिलेंगे, जाओ माँ सती अनसुईया के द्वार, उनके घर में पालने में सो रहे हैं। तब तीनों देवियों ने वंदना की और उनको सौंप दिया। जल छीटा, तीनों उपस्थित हुए। बोले माँ सती अनसुईया, हमने तो आपकी परीक्षा ली थी, आप परीक्षा में निपुण हैं, बाकी और कोई बात नहीं है। तो शंकर ने कहा भी कि माता, सबसे बड़ी मेरे भक्तों की सबसे बड़ी होती है योग शक्ति। जिसके अंदर योग शक्ति है का उत्पादन हो गया, वो फिर कहीं वो किसी के आगे नहीं झुकेगा, साक्षात काल क्यों ना हो। ऐसे ऐसे जंगलों में मैं रात भर सोता था। वन विभाग का जो ऑफिसर है, आज वो है कि नहीं बदली हो गया, वो मेरे को एक दिन आकर के बोला बाबा जी आप यहीं रहते हो? मैंने कहा मेरा तो स्थान ही है। बोला नहीं, आप ऐसा करो नीचे कहीं स्थान बना लो, क्यों यहाँ बड़े बड़े जानवर हैं, सांप बिच्छू हैं। बोला वो अपनी जगह पर है, मैं अपनी जगह पर, मुझे कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन फिर भी उसने हाथ जोड़ा, तो एक ऑफिसर की बात मान लेना अच्छा है। तो मैंने वहाँ से स्थान नीचे बनाया, नहीं तो मेरा स्थान ऊपर ही था। ਇਹ ਸਨ ਸਾਧੂ ਕਾਲੀ ਚਰਨ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਰਾਲੀ ਵਾਲੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਖਬਰਨਾਮਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਰੁਣ ਕੁਰਾਲੀ।